ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। रुद्राक्ष माला शक्ति चमत्कार नामक पुस्तक के माध्यम से माला जप व फल प्राप्ति वर्णन आज होगा। किस माला पर मंत्र जाप का क्या फल मिलता है, इसी को दृष्टिगत रखते हुए मालाओं का वर्गीकरण एवं फल प्राप्ति का विवेचन इस अध्याय में किया जा रहा है। स्फटिकी, मोतिकी, वापी, प्रोतवाई, सितत्रैक्या, सर्वकर्म सर्म सामर्थ्यर्थ जपे रुद्राक्ष मालया। स्फटिका केलाक्ष सहस्रम मोक्ति केलाक्षमेव च 10 लक्षम राजताक्षया सौवर्ण्या कोटिरुचिते। स्फटिक और भावार्थ। स्फटिक और मोतियों की माला धागे में पिरोकर धारण की जा सकती है, लेकिन रुद्राक्ष को चांदी के तार में पिरोकर माला रूप में धारण करने पर तथा इससे जाप करने पर कई कार्य सफल होते हैं। स्फटिक माला का हजारों लाखों गुना फल मिलता है और मोतियों की माला लाख गुना फल देती है, और जबकि चांदी की माला लाख गुना व स्वर्ण की माला करोड़ों गुना फल देती है। वैष्णवे तुलसी माला, गजदंते गणेश्वरे त्रिपुराय जपे शास्ता रुद्राक्षे रक्त चंदनया रेखायाष्ट गुण विंध्यात पुत्र जेवैर्दर्शा स्मृतिम सतचंदनम संकेश्च प्रवालेस्तु साहस्रकम। भावार्थ। वैष्णव मत के अनुयायियों के लिए तुलसी की माला, गणेश उपासकों के लिए हाथी दंत की माला, त्रिपुर सुंदरी देवी लक्ष्मी के उपासकों के लिए रुद्राक्ष व लाल चंदन की माला शुभ मानी गई है। रेखाया की माला से 8 गुना पुत्र, जीवा की माला से 10 गुना चंदन और शंख की माला से 100 गुना व मूंगे की माला से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। कुछ ग्रंथाय च रुद्राक्षेरनंत गुणितम भवेतु अष्टोत्तर शतैर्माला पंचशतचतुराधिक के सप्तविंशतिभिः कार्य एक गिर्वा सुमेरु का मुखेन संयुञ्जय पुच्छेन योजयेत्। भावार्थ। कुश व रुद्राक्ष की माला अनंत फल देने वाली है। 108, 54 तथा 57 मनकों की माला एक सुमेरु होने पर लाभ प्रदान करती है। मानकों की माला बनाते समय मुख से और पूंछ से जोड़ना चाहिए। प्रोतव्यसित सूत्रेण सत्कर्म फला सिद्धाय षट सूत्रकृता माला देव्याय प्रतिकारा माता कार्य प्रवैष्णवी माला पदम सूत्रेथापि वा उर्वाभिर्व कल्पलेवर्पि सेवी माला कीर्तिता। भावार्थ। सफ़ेद धागे में पिरोई हुई माला पुण्य कर्म फल देती है। पटसन के धागे में पिरोई हुई माला वैष्णवी देवी को प्रिय है। उर्वभिर्वक्कल की माला सेवी पर पार्वती को प्रिय है।
कार्पस सूत्रेण्यस्या विद्या जयप मालिकम तिरसंधिभिया स्नाद्धनं पुष्टि सप्तविंशतिभिर्भर्वते पंचविंशतिभिर्मोक्षे पंचिष्यति अभिचारणे पंचशदिभिया कुलेशानी सर्वसिद्धिरुदीरिता। भावार्थ कपास सूत्रों में पिरोई हुई माला विद्या देवी के जाप हेतु उपयोगी है। 30 दानों की माला से धन की उपलब्धि होती है। 27 दानों की माला से स्वास्थ्य ठीक रहता है। 25 दानों की माला से मुक्ति मिलती है। 5 मनके की माला अभिचर चर्म अभिचार कर्म में सिद्धि मानी जाती है। 50 दानों की माला से सभी सिद्धियां हस्तगत होती हैं। ऐसी माला रुद्र स्वरूप कही गई है। जप्त वाक्षमालम सकलम श्रामयेदा शिर्वामेणा प्रदक्षिण पुनर्वक्रमर्इष्येव पुनर्वक्रमर्इष्येव समाचरिते स्वयं वामहस्तेन जपमालं न संस्पृशेत दीक्षितो द्विजो वापि स्पृशेच्छु दिग्यमाचरत। भावार्थ वक्षमाला द्वारा जाप कर्म करने के बाद माला को मस्तक से शिखा चोटी तक दक्षिण व उत्तर दोनों तरफ से छुआना चाहिए। बाएं हाथ से माला को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा जो ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण किए हुए न हो उसके हाथ का स्पर्श होने पर माला को पवित्र करना चाहिए। न धर्येत कारे मूर्धन्यं कंठे च जपमालिकं जपकाले जपं कृत्वा सदा शुद्ध स्थले क्षिपेत। गुरुप्रकाश यद्धीमान्मन्त्रं न एवं प्रकाशयेत अक्षमालं च मुद्रां च गुरुरापि न दर्शयेत। भावार्थ माला को गले व कलाई में नहीं पहनना चाहिए। जप करते समय वो जपोपरांत रुद्राक्ष की माला को पवित्र स्थान में रखना चाहिए। अक्षमाला व मुद्रा गुरु को भी उजागर नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ तक कि मंत्र भी गुरु से गुप्त रखें। कंपनात् सिद्धिहनीयस्यन्धननं बहु दुःखकृताः शब्दे जाते भवेद्रोत्रीकरस्रष्टा विनाशकृता छिन्ने सूत्रे भवेन् मृत्युआ स्मज्ञातन् परो भवेतु जपन्ते कर्णदेशो वा उच्चत स्थानेऽथवा न्यसेत्। भावार्थ जाप के समय माला हिलने से मन भी डोलने लगता है जिससे विषाद उत्पन्न होता है। जाप के समय स्वर निकलने से जप करता रोगी होता है तथा जाप के समय यदि माला गिर जाए तो विनाश का प्रतीक माना जाता है। यदि जाप काल में माला का सूत्र धागा खंडित हो जाए तो जापकर्ता का अंत समय निकट जानना चाहिए। जपोपरांत माला को कान से या सिर से छुआना चाहिए। उद्दिष्टांत्र अनुसार उद्दिष्टांत्र
तांत्रिकों के आदि गुरु कहलाने वाले लंका अधिपति महापंडित रावण रचित ग्रंथ है। इसमें भी रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन दिया गया है। रुद्राक्ष माला या जप तो मंत्रा सर्वफलप्रदा अक्षमाला विनिर्दिष्टा मंत्रो दो तत्वदर्शिर्भिया अष्टोत्र शतेनैव सर्वकार्येषु पूजिता। भावार्थ रुद्राक्ष की माला द्वारा किसी भी देवी या देवता के मंत्र का जाप करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तत्वज्ञानियों के रुद्राक्ष माला को मंत्र सिद्धि के लिए श्रेष्ठतम माना गया है। 108 मनकों की माला सभी प्रकार की सिद्धियों के लिए उपयुक्त मानी गई है। पद्म सूत्र कृता रज्जुआ सस्ता शांतिक पौष्टिके कृष्टोच्चार योवर्जी पुच्छ बाल समुद भावा। भावार्थ शांति व पुष्टि की प्राप्ति हेतु माला को कमल सूत्र में पिरोना चाहिए। आकर्षण व चटन हेतु घोड़े एवं अश्व की पूंछ के बालों में पिरोना चाहिए। नरिस्तायु विशेषे तु मरणे रज्जरुत्तम अन्यसाम चचमाला नाम रज्जुआ कर्पसी कीमता। भावार्थ मरण आदि प्रयोग में मानव स्नायु में तथा अन्य अभीष्टों की पूर्ति हेतु सूती कच्चे धागे में माला पिरोएं। सप्तविंशति संख्या के हा माला सिद्धि प्रयाक्षति अच्छेस्तु पंचदशाभिया अभिचारा फलप्रदा। भावार्थ सिद्धि प्राप्ति के लिए 27 मनकों की माला और अभिचार कर्म हेतु 15 मनकों की माला से जप करना चाहिए है। ओम जपेतु पूर्व मुखा पश्ये दक्षिणा साविचार के पश्चिमे धनादम विद्यादुत्तरम शांतिकम भवेतु आयुष्य रक्षाम शांति च पुष्टिवापि करिष्यति। भावार्थ वशीकरण के लिए पूर्व दिशा में, अभिचार के लिए दक्षिण दिशा में, धन प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा में तथा आयु शांति तथा रक्षा पुष्टि व विद्या के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जाप करना चाहिए। अन्य मालाओं का निर्धारण भी उद्देश्य तंत्र में दिया गया है। वाल वज्रा मणि भीर्वश्य पौष्टिका योजर्पेतु मत्तिम्भम दंतमणि वीरजपेदाकृष्ट कर्मणिया साध्य केश सूत्र युक्तस्तु रंग दर्शनोद भवेया अक्षमालम परिगेश कृताय विद्येशोच्चाटन जपेतु। भावार्थ पुष्टि व वशीकरण के लिए मूंगे और हीरे की माला तथा आकर्षण के लिए अंतिरथ की माला, विद्वेषण और उच्चाटन हेतु स्फटिक या अश्व घोड़े के दांतों की माला धागे में या बाल में पिरोकर जपे। मृत्यस्य युद्ध शून्यस्य दर्शन गर्भस्य च कत्वाक्ष माला जप्तव्यम शास्त्रो भारणमिच्छता क्रियते शंख माला भिया धर्म कामर्थ सिद्धाय पदमक्षया विरजपेन मंत्रम सर्व कामर्थ सिद्धाय। भावार्थ शत्रु के मारण या सैन्य स्थापन के लिए गधे के दांतों के अथवा स्फटिक माला के जाप करना चाहिए। इसके अलावा धर्म अर्थ काम व मोक्ष की सिद्धि के लिए कमलगट्टे की माला से जप करना चाहिए। जाप विधि
जहाँ विधि के लिए उद्देश्य तंत्र में लिखा है बारभिचारे विकिल वाचिका वैश्याते उपंसु रुक्तोप्यथ शांति पुष्टयोआ मोक्षेषु जपा किल संख्या सिद्धा जब पाप अनुदेत उक्ता। भावार्थ मारण विरोध के लिए वाचिका जब शांति व पुष्टि कर्म के हेतु उपांशु जब व मोक्ष ज्ञान हेतु मानसिक जप का विधान कहा गया है।